बात करें अगर डिस्टेंस की, जिसको हम दूरी कहते हैं, डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस की बात करें जिसको दूरी कहते हैं, तो याद रखें कि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए जो कुल पथ की लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। कुल पथ की यानी कुल रास्ते की जो लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। और अगर हम बात करें विस्थापन की, विस्थापन जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। आइए हम समझें कि अगर हम दूरी की बात करते हैं तो याद रखें सिर्फ एक बात, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल पथ अथवा रास्ते की जो लंबाई होगी वो दूरी होगी। और अगर वह वस्तु किसी सीधी रेखा में जाता है तो उसकी यही दूरी जो है वो विस्थापन कहलाएगी, क्योंकि हमें पता है विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी में केवल परिमाण है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अगर हम बात करें दूरी की परिभाषा तो याद रखें दूरी की परिभाषा होती है किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, यानी डिस्टेंस की बात करें तो द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर A टू B जाना है, A टू B जाना है हमें, तो हम ऐसे गए C तक की और C से हम पहुंचेंगे B पर। ये हमारी ये कुल जो रास्ते की लंबाई होगी, यानी A से लेके C और C से लेके B, ये हमारी जो होगी ये कुल रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी। यानी कोई अगर हमसे पूछे दूरी, एक डिस्टेंस के बारे में पूछे, डिस्टेंस, अगर हमसे डिस्टेंस के बारे में कोई पूछे तो हम कह देंगे AC प्लस BC, ये जो होगी हमारी दूरी होगी। यानी डिस्टेंस क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और अगर किसी ने पूछ लिया कि हमसे विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, तो हमने पहले ही बता दिया, या तो किसी एक निश्चित दिशा में जो चली गई दूरी, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है, अथवा अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन की अगर हम बात करें तो वो AB के बराबर होगा, जिसको हम पाइथागोरस के प्रमेय से कह सकते हैं कि AC² प्लस BC² के बराबर होगा। यानी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यह अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यानी A और B के बीच जो दूरी होगी वो विस्थापन कहलाएगी। या ये बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और दूरी क्या होती है, किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। यानी अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कुछ जीरो हो सकता है तो हम सीधे बोल सकते हैं कि विस्थापन हमारा जीरो हो सकता है, जबकि दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज ये लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, और ये डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर। यानी अगर हम घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो हमने दूरी तो बहुत तय किया लेकिन विस्थापन हमारा जीरो होगा, क्योंकि स्कूल जाने में और स्कूल से आने में हम अगर 10 मीटर गए हैं, 10 मीटर वापस आ गए, तो 10 माइनस 10 यानी जीरो, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी क्या है, अदिश राशि है। दूरी की बात करें तो दूरी का मात्रक जो होता है सबने पढ़ ही रखा होगा, मीटर होता है और सेंटीमीटर होता है, मीटर और सेंटीमीटर। और विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा, मीटर और सेंटीमीटर। दूरी हमारी एक अदिश राशि होती है, अदिश यानी ये स्केलर क्वांटिटी है हमारी, और जो विस्थापन है ये एक सदिश राशि होती है जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है।